आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो क्या मेरे? ठंडा हो गया है, ठंड लग रही है यार। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक मसालेदार सा Q&A। सो इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि कुछ अच्छे से फन एंड मसालेदार क्वेश्चंस दो मुझे, एंड यू गाइज गेव मी सम अमेजिंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले नहीं पूछे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। ऑल्सो अगर मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है देन आई एम रियली सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो Q&A के साथ साथ मैंने ये मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, जो कि ठीक ठीक सा लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है। काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, क्योंकि रिसेंटली मुझे ये आने लगा था, निधि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गई हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगी। सो या आई मीन प्लीज़ ऐसे मत बोला करो यार, दुख जाता है दिल। खैर, अगर आप जानना चाहते हो हाउ आई गॉट दिस लुक एंड ऑल्सो आपको देखना है कुछ फन क्वेश्चन जिनके मैं आंसर करती हूँ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फन Q&A एंड कुछ क्वेश्चन सीरियसली आई वाज लाइक आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो क्या मेरे? खैर एनीवेज, सबसे पहले मैंने ये रोज टोनर लिया है गुड वाइब्स का। जब तक वो सिंक इन होता है तब तक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड दिस मंथ? ओके, सो ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, बट जब असेंशियल चीज़ों की बारी आती है तब मैं पैसे नहीं देखती हूँ। लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू बाई समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है तो फिर यू वुड एंड अप बाइंग इट। तो मैं कहूँगी इस महीने आई स्पेंट अराउंड आई थिंक 50 to 60,000 रुपीज़। उसमें से अराउंड 50,000 जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ डुग्गू के लैपटॉप पे ही लग गया, जो कि आज ही आया है। एंड उसके अलावा इधर उधर की चीज़ें, ग्रोसरीज़ वगैरह, वो सब मैं खुद ही परचेज़ करती हूँ। लाइक अब हस्बैंड से पैसे नहीं मांगती। सो सब कुछ मिला के आराम से 60-70 हज़ार तक पहुँच ही जाता है। You know, at this point I just can't afford splurging at all because you know there are a lot of बहुत सारी liabilities हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों के ऊपर, जो कि हमको पूरी करनी है। सो या आई कैन जस्ट यू नो थ्रो अवे मनी ऐसे ही। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी बिजार एंड इस क्वेश्चन को देख के मुझे सीरियसली लगा कि क्या आप मेरे वीडियोज़ नहीं देखते हो क्या? सो द क्वेश्चन इज़ आर यू डिवोर्स्ड और नॉट लिविंग विद योर हस्बैंड? इज़ योर हस्बैंड ओके विद वॉट यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब? तो पहली चीज़, तो फर्स्ट थिंग, मैं डिवोर्स नहीं हूँ, ना ही मैं अकेले रहती हूँ, ना ही मैं सिंगल मॉम हूँ, और ना ही मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ। लाइक आई मीन आई डोंट नो वाई मैं क्यों एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ये चीज़, बट मुझे कई बार मेरे कमेंट्स में भी आता है कि आर यू अ सिंगल मॉम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ समबडी इज़, आई मीन नोबडी इज सपोज टू आस्क दैट, लाइक व्हाई आर यू आस्किंग इट, है ना? अगर कोई होगा तो वो अपने आप बताएगा ना, कभी किसी वीडियो में तो कोई ना कोई बताता ही है। सो just don't assume, and this is like very disturbing honestly. So yes, I'm not divorced and I do live with my husband, and also my husband is very okay with whatever I am doing on YouTube, क्योंकि मैं ऐसे कोई नंगा नाच तो कर नहीं रही हूँ। I mean at least for myself I am being very respectful on YouTube and I feel he's very proud of जो भी मैं काम कर रही हूँ YouTube पे या नहीं कर रही हूँ। So yes, he's totally okay with. There was a point जब वो नहीं थे okay, because उनका कंसर्न भी करेक्ट था। आजकल people morph your face and you know गलत यूज़ कर लेते हैं आपकी पिक्चर्स का, आपकी वीडियोस का, एंड दैट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। उनका फेस लगा देते हैं एंड ऑडियो कुछ और चला देते हैं। सो दैट आई थिंक दिस हैपेंड विद क्वर्की मिस। सम A+ कंटेंट वाज बीइंग शेयर्ड उसके फ़ोटो के साथ में, एंड उसका सिर्फ लिप्स को ब्लर कर दिया गया था सो दैट लिप सिंक जो है वो करना ना पड़े, एंड देन ऑडियो उन्होंने पीछे से कुछ अच्छी अजीब सी डाल दी थी। सो वो चीज़ें हमेशा, देर इज़ अ रिस्क ऑफ दिस ऑलवेज। प्लस अनसॉलिसिटेड कमेंट्स या इस टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें व्हेन यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, एंड देर इज़ नो यू नो ऐसे शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हाँ इन सारी चीज़ों से आप बच जाओ एंड आप आगे बढ़ जाओ। सो येस, माई हस्बैंड इज़ ओके विद इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माई कैट फैम इज़ अमेजिंग। आई डोंट गेट हेट और एनी काइंड ऑफ अब्यूज़
लाइक एज मच एज अदर क्रिएटर्स वुड गेट, लाइक मेरे को आता है बट बहुत कम आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज कि मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है. एंड बी आई डोंट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स जिससे मेरी फैमिली को या फिर मेरे हस्बैंड को या किसी को भी कभी एम्बैरेस होना पड़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय आफिया शेख एंड शी सेज कि एडिटर हायर कर लो ना सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन कंटेंट. आफिया, आई सो वांट टू हायर एक एडिटर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं घर से काम करती हूँ एंड आई वुड वांट कि मेरा जो एडिटर है वो मेरे पास आके कुछ दिन काम करे, बिकॉज इनिशियली नहीं समझ आता लोगों को कि आपको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है, लाइक किस टाइप से एडिटिंग करना है. सो मैं सीरियसली चाहूँगी कि जो भी एडिटर हो वो कुछ दिन मेरे पास आके काम करे, बट क्योंकि मेरे पास स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, लाइक दिस इज़ द ओनली स्पेस दैट आई हैव. प्लस घर में सब लोग रहते हैं ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. इट इज़ नॉट फीजिबल कि मैं लोगों को अपने घर में बुला पाऊँ और फिर काम करवा पाऊँ. थोड़ा सा प्राइवेसी प्रॉब्लम्स हैं एंड इसी वजह से मैं कोई भी एडिटर हायर नहीं कर पा रही हूँ. आई रियली वॉन्ट टू, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरे कितना सारा कंटेंट होता है जो मैं शूट करती हूँ और फिर वो लॉस्ट हो जाता है, और कितनी बार तो मतलब मैं एडिट करके अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ, बस वो ऐसे ही डिलीट हो जाता है, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है. सो येस, अगर एडिटर होगा तो मेरा वो सारा कंटेंट एडिट होके अपलोड हो पाएगा. आई कैन प्रोड्यूस बेटर कंटेंट क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी. सो आई रियली वॉन्ट टू, बट क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसी है ना कि मैं किसी को हायर कर नहीं सकती, इसीलिए मैं कर नहीं रही हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू डील विद नेगेटिव पीपल ऑन योर टाइम लाइन. ऑनेस्टली आई इग्नोर. लाइक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी सेज दैट यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर यू कांट अफोर्ड टू गेट इन टू फाइट्स विद पीपल जिनके पास दिमाग नहीं है चीज़ें समझने के लिए. सो पीपल हु हेट यू फॉर नो रीज़न आर एक्चुअली, आई फील समवेयर अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं. दे माइट नॉट नो इट बट दे डू, है ना. एंड रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. तो द थिंग इज़ दैट द बेस्ट वे इज़ कि आप जो है इग्नोर करो. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ कभी कभी आपके वीडियो पे आते हैं और ऐसे आके कमेंट कर देते हैं. दोज पीपल आर, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि कभी मेरे वीडियोस देखते भी नहीं है, तो मैं उनके एक्चुअली कमेंट का ध्यान ही नहीं देती हूँ. पहले मेरे को फ़र्क पड़ता था, अब मैं सोचती हूँ यार कभी वंस इन अ वाइल आके एक तुम वीडियो देख लेते हो और उसके बाद फिर उस पर आके बेमतलब के कमेंट छोड़ जाते हो. जब तुमने मेरे पिछले 10 वीडियोस 15 वीडियोस देखे ही नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, कैसी हूँ, मेरी लाइफ कैसी है. देन एक्चुअली यू हैव नो राइट टू बी इन माई कॉमेंट सेक्शन. तो बेस्ट थिंग इज़ कि मैं उनका कॉमेंट ही डिलीट कर देती हूँ या फिर हाइड कर देती हूँ उस पर्सन को ही, जिससे वो फ्यूचर में भी कॉमेंट ना कर सके. बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा कॉमेंट करता है एंड हमेशा वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड कभी उन्हें कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगी, सपोज़ मैंने कुछ मेकअप लुक क्रिएट किया, उन्हें नहीं अच्छा लगा. फॉर एग्जांपल अभी 1-2 दिन पहले मुझे मेरे वो अनंदिता वाले वीडियो पे आया था कि मैं इंडियन अटायर्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, वेस्टर्न में नहीं अच्छी लग रही. उनको मैं स्पेसिफिकली उस आउटफिट में, उस गेटअप में अच्छी नहीं लग रही थी. सो आई वाज लाइक ओके है यार, दिस इज़ लाइक समबडीज़ व्यू पॉइंट. वो हमेशा मेरे को अच्छे कॉमेंट्स छोड़ के जाती हैं, बट उनको उस वक्त लगा कि नहीं मेरे को इंडियन अटायर्स में मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ. दैट्स टोटली फाइन. बट समबडी हु हैज़ नेवर वॉच्ड माई वीडियोज़, जिन्होंने कभी मेरे वीडियोज़ पे कोई कमेंट नहीं किया. ये फाउंडेशन का आई थिंक फॉर्मूला चेंज हुआ है बिकॉज आई हैव अ रिव्यू ऑन दिस फाउंडेशन. मैं यहाँ ऊपर लिंक कर दूँगी. वो अराउंड 4 साल पुराना या 5 साल पुराना रिव्यू है, जब मैंने सबसे पहली बार स्टेक वर्की का फाउंडेशन ही रिव्यू किया था. कवरेज अभी भी शेयर है बट इट्स ब्लेंडिंग नाइसली. लाइक जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था तब के कंपैरिजन में मैंने जो शेड है ये है सीक्रेट सैंड 1, और शेड भी काफ़ी अच्छा मैच है. मेरे को लगा था लाइट होगा ये मेरी स्किन के लिए, बट इट्स अ प्रिटी गुड मैच एंड इट्स लुकिंग फाइन ऑन माई स्किन. जब किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, तो फिर उन लोगों को एंटरटेन करके अपनी एनर्जी वेस्ट करना बेकार है. मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ इस पेंसिल से. दिस इज़ NY बेकी ब्राउन क्लिन ब्रिज आईब्रो पेंसिल. दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट स्मच प्रूफ और ब्राउन है, बहुत अच्छा कलर है ये एंड आई लाइक दिस. ये सिर्फ और सिर्फ 99 की है आई गेस. येस, सिर्फ 99 की है एंड इट्स ए प्रिटी गुड आईब्रो पेंसिल.
तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. आई थिंक यू नीड टू बी रिच टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू बी रिच टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. यू हैव टू बी रिच इन टर्म्स ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. अब आप चाहो कि अच्छा सब लोग ब्यूटी चैनल बना रहे हैं तो मैं भी ब्यूटी का ही कंटेंट क्रिएट करूँगी, नो. ट्राई टू बी इम्प्रेस, ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू कम अप विद कंटेंट जो हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग नीश है बट लोग बहुत कम हैं. अब कंपटीशन ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा खर्च करने ही पड़ेंगे ना नई नई चीज़ें खरीदने के लिए. बट बहुत सारी तरीके ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज जो है वो आपको हेल्प कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डाइटिशियन हो तो आपको क्या पैसे खर्च करना है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है. एंड इनफैक्ट आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने डाइटिशियन करियर को भी अगर आप यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को, आप ऑथराइज्ड हो. यहाँ पर तो लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो कि यू नो दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिग्री. लाइक मेरे पास ही कोई मेकअप की डिग्री नहीं है बट स्टिल आई एम गिविंग सजेशंस. बट थिंग्स लाइक डाइटिशियन हो गया या स्किन केयर एक्सपर्ट्स हो गए, तो अगर आप डर्मैट हो जस्ट लेवरेज इट और आप अपना डर्मैट करियर भी उससे यू नो यू कैन एलिवेट दैट. सो ऐसा नहीं है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे ज़रूरत नहीं है. बट येस, एज इन व्हेन यू गो फॉरवर्ड आपका ग्रोथ अगर हो रही है तो इन्वेस्ट, उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस बेटर कंटेंट. ओके, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कंसीलर. दिस इज़ इन द शेड मिल्क चॉकलेट प्रेट्ज़ल एंड आई होप ये शेड मेरे को मैच करेगा. So the next question is amazing. So she's asking me, if you could exchange your life, figure not face with Kylie Jenner, what type of clothes will you like to wear? So honestly अगर मेरा फिगर काइली जेनर जैसा हो जाता है ना, मैं सब कुछ पहनूंगी. I would like to flaunt all types of clothes because I think चाहे आपका बॉडी अच्छी है ना, अगर तो चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, सारे टाइप के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं. सो ऑनेस्टली अगर मेरी बॉडी वैसी हो जाती है कैसे भी करके, आई एम ट्राइंग, ठीक है. बस वो है कि थोड़ा बर्गर और पिज़्ज़ा देख के मन मचल जाता है, मीठा देख के थोड़ा मन मचल जाता है. अदरवाइज़ आई एम ट्राइंग कि आई कुड अचीव अ डिसेंट फिगर. ऑब्वियसली नॉट लाइक काइली जेनर क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट अ स्लाइटली डिसेंट फिगर. तो आई वुड actually like to wear all types of clothes, obviously not too revealing because that's not me. मेरे को थोड़ा uncomfortable feel होता है. But yes, clothes like short dresses, like not very short dresses, gowns, saris, अनारकलीज और वो बॉडीकॉन ड्रेसेस होते हैं ना, oh my god, I always wanted to wear those. but फ़िलहाल बिकॉज ऑफ यू नो ये बेबी टमी की वजह से जो कि अब ऐसा लगता है जैसे कि आई एम प्रेग्नेंट, बट ऐसा नहीं है. सो उसकी वजह से मैं बॉडीकॉन ड्रेसेस थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई फील ऑब्वियसली वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करेगा. अदरवाइज़ साड़ीज़ सब कुछ आई वुड वेयर एवरीथिंग. Next question is about Malvika. So she's launching her new brand and what are your thoughts about it? Would you buy products? Okay, so yes, Malvika is launching her brand and congratulations to her. What I feel is like, I mean honestly मेरे thoughts इतने matter नहीं करते, but yes, I feel she just chose a lot at like to start with. Like there is home as well and then उसमें beauty भी है and I think there is skincare as well. So there are a lot of genres to begin with. She could have started with just one thing and अभी मुझे I feel things are very very basic and which is obviously not me. I don't like very basic stuff. Obviously आप लोगों को पता ही होगा. So या मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ इस पे. सो आई विल वेट. मैं एक्चुअली उनके मेकअप लाइन का वेट करूँगी. आई विल नॉट बाय कैंडल्स बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई हर मेकअप कि यू नो आई थिंक शी इज़ कमिंग अप विद ग्लॉसेस बिकॉज जो एक वो इंट्रो वाला वीडियो था ना उसमें शी वॉज स्वॉचिंग सम ग्लॉसेस. सो आई विल वेट फॉर द ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स या जो भी हैं वो. दैट इज़ वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन. ठीक है, सो आई विल वेट फॉर दैट. And so far it's like too basic for my liking.
I like Shreya's candle more, because Shreya has a variety in terms of packaging, and they all like ऐसे ऐसी है ना कि किसी ना किसी की लाइकिंग को प्लीज़ ज़रूर करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो ब्रास या कॉपर के जो कैनिस्टर्स टाइप के थे, दैट वाज समथिंग दैट इज़ माई वाइब, है ना. एंड देन अभी उन्होंने कांच के जो कलरफुल पॉट्स लॉन्च किए हैं कैंडल्स के, it might be somebody else's vibe. So she's doing a lot in terms of candles as compared to Malvika, which looks very very basic. I mean, I am in no way authorized or entitled for criticizing her, because obviously बहुत मेहनत करी है मालविका ने उस चीज़ के लिए भी, but I will probably wait for her beauty line, because that is something I'm very very excited for मालविका की तरफ से. Okay, so the next question is, how did you and your husband meet? Okay. It's a fun story. Fun story मतलब इतनी भी फन नहीं है, मतलब है, स्टोरी है. So मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी दीदी के मौसेरे देवर हैं. So मेरी मदर इन लॉ एंड जो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ हैं, दे आर रियल सिस्टर्स. So we obviously met at दीदी की wedding, but at that time I was too young. So like I was in class 12th. I was like giving my exams of class 12th. So yeah, that is why how मुझे देखा जा रहा था, because I was too young. And then मैं जब I mean we never talked, ठीक है. तब उसके बाद जब मैं अपना इंजीनियरिंग के एंट्रेंस दे दिया था मैंने, एंड देन आई वेंट फॉर काउंसलिंग. मथुरा में हुआ था मेरा काउंसलिंग, और दीदी उस वक्त दीदी जिया जी वर इन गुड़गांव. मेरे हस्बैंड के साथ ही रह रहे थे वो लोग, फॉर सम लाइक दे वर डूइंग सम कोर्सेज, उसकी वजह से. सो तब मैं दीदी से मिलने के लिए गुड़गांव गई थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी एक्चुअली टॉक्ड, ठीक है. एंड we kind of became friends, because I have a kind of personality wherein I make friends very easily. ठीक है. तो I made friends with him, and तब फ़ोन वोन इतने होते नहीं थे. लाइक इट्स ये 2007 की बात बता रही हूँ, 6 की बात बता रही हूँ. तब उतने वगैरह 7 की बात है, तब उतने फ़ोन्स वगैरह होते नहीं थे. नहीं, ये 2006 की बात है. तो उतने फ़ोन्स वगैरह होते नहीं थे. तो हमारी बातचीत जो होती थी वो टेक्स्ट मैसेजेस पे होती थी, वो भी दिन का सिर्फ एक मैसेज होता था, ठीक है. दैट्स इट. तो ऐसे करके धीरे धीरे करके बात होती गई, एंड देन वी आर मैरिड. दैट्स हाउ इट हैपेंड. ओके, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रही मैं. सो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस शेड, और मे बी दिस शेड, ये वाला शेड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन आर यू गोइंग टू लॉन्च योर ऐप फॉर कफ्स एंड लैशेस. सो कफ्स एंड लैशेस का ऐप iOS पे अवेलेबल नहीं है, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड. iOS पे ना बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड ऑल्सो बिकॉज नन ऑफ अस हैव iPhone, तो ना हम कभी चेक ही नहीं कर पाते अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है. एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड नॉट टू हैव एन ऐप ऑन iOS. बट ट्रस्ट मी, दिस ईयर हम iOS पे ऐप ले आएंगे. आई नो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि iOS पे हो, सो दिस ईयर हम पक्का से ले आएंगे iOS पे ऐप. योर 5 मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर्स एंड वाई. सो माई 5 मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर्स वुड बी, सबसे पहले साइमा, बिकॉज शी इज़ वेरी 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 डाउन टू अर्थ. ऑब्वियसली जो भी 5 यूट्यूबर्स के नाम मैं यहाँ लूँगी, दे आर मोस्ट प्रॉबेबली गोइंग टू बी माई फ्रेंड्स. सो सबसे पहले साइमा, शी इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल सोल, बहुत बहुत अच्छी है वो दिल की. दूसरा वुड बी अनिंदिता. शी इज़ लिटरली लाइक माई लिटिल सिस्टर, एंड या मतलब I can talk to her about any problems, and you know we'll always come out with solutions after that. So second would be Anindita. Next, I like to watch Deepti Desikan. Oh my god, her vibe is so different. I just love the way she talks about makeup, like passion दिखता है. So love her content. I think I have been following her since the very beginning. I just wish कि I mean wish करने की ज़रूरत ही नहीं. I know she will grow leaps and bounds, because
हर कंटेंट इज़ टॉप नॉच एंड उनका जो ड्यूब्स के वीडियोस होते हैं दे आर सुपर्ब अमेजिंग. सो लव दीप्ति. एंड देन आई ऑल्सो लव प्रकृति सिंह. सिंह ही है ना, प्रकृति. शी इज़ लाइक न्यू बट लाइक आई डोंट नो हाउ न्यू शी इज़ बट हर वाइब इज़ वेरी लाइक हर होल एस्थेटिक्स, द वे शी स्पीक, सब कुछ इतना कामिंग है, इतना लाइक वो ASMR वाले वाइब्स आती हैं सुन कर के. सो आई लाइक प्रकृति's वीडियोज़ एंड आई ऑल्सो लाइक टू वॉच सुपर मेकअप स्टाइल. उनके जो मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं ना वो बहुत इन डेप्थ होते हैं. शी इज़ लाइक एकदम जो कुछ आता है वो सब कुछ बता देगी. तो अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो देन सुपर मेकअप स्टाइल ज़रूर देखो. दीज आर लाइक पीपल जो कि मेरे को लगता है काफ़ी अंडररेटेड हैं. आई ऑल्सो लाइक स्मिता दीपक. इफ़ यू वांट टू लर्न मेकअप यू हैव टू वॉच हर. आर यू प्लानिंग फॉर अ सेकेंड बेबी? विश के आपके सेकेंड बेबी गर्ल हो जो आपके लड़के की तरह क्यूट हो. ओके, सो नो, आई एम नॉट प्लानिंग ऑन सेकेंड बेबी. दैट इज़ लाइक हमारा सबका म्यूचुअल अग्रीमेंट है. मैं, डुग्गू, आशू हमने बहुत डिस्कशन किया एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट हैव अ सेकेंड बेबी. सो नो. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये बिग एप्पल ऑफ माई आई और इसको मैं आउटर वी में लगाऊंगी थोड़ा सा. आई नीड ब्लैक, आई नीड डेप्थ उसके लिए. डू Q&A विद योर हबी. ओके, आई विश आई कुड. मैंने बहुत बार, हम कल रात को भी बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दीज फैमिली चैनल्स एंड हाउ फैमिली चैनल्स काफ़ी टॉक्सिक होते जा रहे हैं बिकॉज यू नो पीपल आर डूइंग एनी थिंग फॉर व्यूज़, लाइक लिटरली एनी थिंग. अपने बच्चों को दिखा रहे हैं रोता हुआ. सो यू नो पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो हम कल ही बात कर रहे थे एंड वी वर लाइक मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है यू नो बीइंग ऑन कैमरा. कभी कभी चलता है लाइक ऐसे हल्के फुल्के झलक दिख गई बट ही बीइंग फुल फ्लेजेड ऑन कैमरा इज़ लाइक बहुत ही अलग बात हो जाएगी. सो आई डोंट थिंक ये कभी होने वाला है. हाउ एवर आई विल कीप ट्राइंग. मैंने उनको कई बार बोला मेरे साथ Q&A कर लो, मेरे लिए मिस्ट्री बॉक्स बना दो. मैं बहुत आइडियाज़ देती रहती हूँ एंड ही इज़ लाइक हाँ करेंगे बट वो हाँ करेंगे कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा. आई नो दैट फॉर श्योर बिकॉज I know him. He's not like that. He's very very reserved. Like real life में भी वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं. So he is like that and मैं उनकी you know पर्सनल स्पेस को हैम्पर नहीं कर सकती just for my videos, just for कि लोग देख के ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मुझे अगर लोग मेरे वीडियोस देखेंगे जिसमें मेरे हस्बैंड होंगे. दो आई हैव ट्राइड दैट ऐसे थोड़ी बहुत झलकियों में बट यू नो हैविंग हिम फुल फ्लेजेड इज़ not going to happen. Okay, so how much do I earn from YouTube? So ऐसा ना हर महीना एक जैसा नहीं होता. किसी महीने जो है आपके वीडियोस अच्छे चल जाते हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट आ जाता है. किसी महीने वीडियोस नहीं चलते हैं तो बिल्कुल पैसे नहीं आते चाहे कितनी भी आप मेहनत कर लो. सो जैसे जुलाई के दिन महीने में मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया था. लाइक टचवुड बहुत अच्छा ग्रो किया था. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. सो आई मेड अ गुड अमाउंट. लाइक 90,000 1 लाख भी पहुंच गया था मेरा. अब बट इस महीने जैसे सारा कुछ नीचे आ गया. लाइक लिटरली सब कुछ नीचे आ गया. सो इस महीने मेरा रेवेन्यू बहुत कम बन रहा है. सो 35-40 हज़ार रुपये भी बन जाएंगे तो भी काफ़ी रहेगा. सो दैट इज़ हाउ माई ग्रोथ इज़. अगर आप मेरे चैनल पे व्यूज़ देखोगे ना इट्स लाइक एवरेज 20,000 व्यूज़ आते हैं. तो 20,000 व्यूज़ पे आप बहुत पैसे नहीं कमाते हो अनलेस यू गेट लाइक 100,000 व्यूज़ 50,000 व्यूज़ आपके हर वीडियो पे. तब तक आपको बहुत पेमेंट नहीं आएगा क्योंकि व्यूज़ इज़ इक्वल्स टू मनी. अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको एड ज़्यादा चलेंगे. जब एड ज़्यादा चलेंगे तो फिर क्या होगा आपके ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा बनेंगे. मैं स्टेक वर्की का ये लूज़ पाउडर ले रही हूँ. दिस इज़ इन द शेड पुट आउट 01. ये ना एक थोड़ा सा येलो टोन्ड पाउडर है. लाइक इट्स नॉट वाइट थोड़ा सा कह सकते हो ऑफ वाइट टाइप का शेड है. इसीलिए ना मेरा फोकस ज़्यादातर जो है वो उस पे रहता है कफ्स एंड लैशेस पे बिकॉज आई नो दैट इज़ वन थिंग जिससे मेरे को कांस्टेंट रेवेन्यू आता रहेगा. इफ़ नॉट बहुत ज़्यादा बट फिर भी कांस्टेंट रेवेन्यू है उससे. दो जुलाई का जो मंथ था इट वाज माय ऑल टाइम हाई. आज तक मुझे इतने पैसे कभी नहीं मिले. लाइक यूट्यूब से कभी नहीं आए. ये पाउडर काफ़ी अच्छा है. लाइक इट्स स्मूदनिंग एंड अंडर आइज पे आप देख रहे हो
काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस भी आ गई। एंड देन मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की का ये कॉम्पैक्ट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये है शेड आइवरी व्हेन यू वरी 01, और एक पाउडर ब्रश से रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। इसमें फ्रेगरेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है। बचपन में कोई ऐसी शरारत की है जो अभी तक याद हो? यस, बहुत सारी शरारत करी है। लाइक बचपन नहीं बोलूँगी मैं उसको, आई वुड से टीनेज में मैंने शरारत करी है। सो मैं शुगर का ये ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ, कॉन्टोर ले रही हूँ। सो बचपन में एक्चुअली teenage में, in fact I would say, I had a group of friends and we were like very 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 good friends, kind of कहते हैं ना inseparable। बहुत अभी भी हम दोस्त हैं, like बहुत ज़्यादा बात नहीं करते बट हम बहुत अच्छे दोस्त अभी भी हैं। सो अगर हो सका तो किसी व्लॉग में मैं ज़रूर मिलवाऊँगी अपने फ्रेंड से। सो हम क्या करते थे, वी यूज़ टू मीट ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून, या फिर हर हफ्ते कम से कम एक बार तो हम मिलते ही मिलते थे। सो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस होती थी। ये बात है अराउंड 2002 या 3 की बात है ये। आई वॉज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, और मे बी 8th स्टैंडर्ड में थी। 2002 की बात है, हाँ 8th स्टैंडर्ड। सो वी यूज़ टू, दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एक्चुअली। तो हम तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका घर मेन रोड पे था। सो वी यूज़ टू मीट उसके घर पे। सो दिस वन टाइम वी गॉट एन आइडिया कि हम ना लैंडलाइन से कॉल लगाएंगे रैंडम नंबर्स पे, एंड वी विल जस्ट टेक सम बॉयज़ नेम कि आंटी इसको बुला दो, ठीक है। एंड वी यूज़ टू फाइंड इट फ़नी। द प्रॉब्लम वॉज कि बाई चांस सामने वाले के यहाँ कॉलर आईडी हुआ, बिकॉज उस टाइम पे कॉलर आईडी बड़ा फंसा देता था। तो कॉलर आईडी हुआ तो हम फंस जाएंगे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर, तो हम मिलाते थे कॉल, एंड जैसे ही सामने वाली आंटी उठाती थी तो यूजुअली हम नाम जो लेते थे वो राहुल लेते थे कि आंटी राहुल है क्या, और हमेशा रॉन्ग नंबर होके कट जाता था। बट देयर वाज दिस वन टाइम वेयर लाइक जब हमने कॉल किया तो सामने वाले घर में सच में राहुल रहता था। तो एंड मेरी एक फ्रेंड थी, वी यूज्ड टू थिंक शी वाज वेरी शाय, बट यार फ़ोन पे शी वाज अ टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी। तो वही कॉल करती थी, एंड मेरे को बड़ी शर्म आती थी, तो वही कॉल करती थी। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक, हम ऐसे हंसते थे कि यार क्या कर रहे हैं। नाउ इफ़ आई लुक बैक आई फील लाइक, आई मीन क्या कर रहे थे हम, वी वर सो, आई मीन आई फील एम्बैरेस्ड अबाउट व्हाट वी डिड बैक देन, बट इट वाज फन। एंड दिस वन टाइम हमने कॉल किया, एंड राहुल वाकई में उस घर में रहता था, एंड शी टॉक्ड टू हिम, एंड उसने बोला कि लेट्स मीट फलानी जगह पर, एंड तुम वहाँ पे आना। एंड देन ऑब्वियसली वी नेवर वेंट देयर, हम कभी गए ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं क्या हुआ आगे। बट येस, आई थिंक दिस इज़ एम्बैरेसिंग एज वेल एज फन मोमेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो कि हम जब भी मिलते हैं ना, हम जब भी फ्रेंड्स मिलते हैं, ये वाला टॉपिक ज़रूर से डिस्कस होता है कि हम कितने बेवकूफ़ थे कि हम ये सब काम करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके हस्बैंड कितने रोमांटिक हैं या और कितने पहले थे? सो मेरे हस्बैंड काफ़ी रोमांटिक थे पहले। लाइक मैं तो कॉलेज में थी, तो जब भी वो मुझे स्टेशन पिक करने आते थे, जब मैं कॉलेज से वापस आती थी, जो कि मैं हर सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले आती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता था, तो मैं घर भाग आती थी। सो स्टेशन पे ही लिटरली यूज़ टू जस्ट कीप हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, और वो मेरा कंधे पे हाथ रख के, लाइक मेरे पीछे होते थे और मेरे कंधे पे हाथ रख के फिर वो चलते थे कि तुम टकराती रहती हो सब चीज़ों में। एंड ही यूज़ टू लिटरली पैम्पर मी लाइक अ चाइल्ड, बिल्कुल ऐसे बच्चे के, लाइक ऐसे नहीं कि बाबू सोना नहीं, लाइक होता है ना एक बच्चे को जिस तरीके से आप प्यार करते हो, यू नो पैम्पर करते हो, काइंड ऑफ दैट। अभी तो यार 14 साल हो जाएंगे शादी को मेरी, एंड घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, अभी वो वाला सिनेरियो हो गया है। आई होप ये वीडियो वो देखे ना, वरना पिटाई लगेगी मेरी। एंड ही यूज़ टू लिटरली लाइक मेरे को वो लिटरली एकदम बच्चे की तरह ही रखते थे कि मुझे अक्ल नहीं है, एंड मुझे कोई मैच्योरिटी नहीं है, हर बात पे मैं रोती थी। तो यस, बट अभी ही इज़ लाइक, अगर मैं इतना सा भी रो दूँगी ना, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आता, ये स्टेटमेंट होता है। सो थिंग्स चेंज, टाइम चेंजेस, एंड ऑब्वियसली हर रिलेशन एक जैसा हमेशा नहीं रहता। ये मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट करने में इस चीज़ से, बट आई अंडरस्टूड दिस कि विद टाइम आपकी रिलेशनशिप एंड विद योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर हस्बैंड, सब कुछ जो है वो थोड़ा मैच्योर हो जाती है, एंड यू कांट लिंगर टू व्हाट वाज इनिशियली, लाइक शादी के 1 साल बाद या 2 साल बाद आपकी जैसी रिलेशनशिप थी, वो शादी के 15 साल बाद नहीं रहेगी वैसी। आप, दिस इज़ लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल थाट। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को थोड़ा सा
उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हुई, बिकॉज यू नो हम फिल्में देखते हैं ना तो हमको लगता है कि ओ जैसा फिल्मों में दिखाता है ऐसा रियल लाइफ में होना चाहिए, बट दैट्स नॉट रियल लाइफ, दैट्स फिल्म्स, है ना, तो वैसा रियल लाइफ में होता नहीं है. Reviews of your products when it all began versus where it's now. Tried your palette and tagged you dear. Thank you so much. ये क्वेश्चन किसने पूछा है? श्रुति रमन ने पूछा है, एंड थैंक यू सो मच श्रुति. येस वी हैव कम अ लॉन्ग वे. जो मेरा पहला पैलेट था, आई शेडो पैलेट, इट वॉज 20 समथिंग का 12 कलर एंड 11 कलर पैलेट. 11 कलर पैलेट आई वुड से इज स्टिल like it's still an OG product, it's still very close to my heart because that was something जो कि I would recommend अभी भी सबको. The pigmentation is great for beginners and उसमें blush contour highlighter भी आपको मिल जाता है. So you know अगर सिर्फ एक पैलेट लेना है तो आप वो ले सकते हो. But अगर मैं अपने अभी recent handy dandy पैलेट्स की बात करूँ या फिर enchanting पैलेट की बात करूँ, the pigmentation is like 10 times better now, and obviously with every launch we are trying to make it better. Now कभी कभी मेरे को लगता है I am being a bit too harsh on me, or maybe the people जो लोग रिव्यू कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा यू नो दे आर अ लिटिल बिट, आई फील थोड़ा सा लिबर्टी मिल सकती है मुझे, बट नहीं मिलती है उस केस में. मे बी बिकॉज आई एम एक्सेसिबल एंड आई डू आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड इस वजह से वो सारे क्वेश्चंस आप ब्रांड से नहीं पूछ सकते. लाइक हाउ मेनी ब्रांड्स डू यू नो, हाउ डू दे मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स, या फिर हाउ मेनी ब्रांड्स यू नो जो कि आपके इनपुट्स लेते हैं कि अच्छा नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ऐसा ला रहा हूँ तो हाउ डू यू वांट. nobody asks you, है ना. बट since I have accessibility to you guys, मैं आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकती हूँ, आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो. सो वी हैव दैट ट्रांसपेरेंसी एंड वी हैव दैट कहते हैं ना रेपो बिटवीन अस, है ना. बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आई थिंक वी आर trying to improve every single day, and that is what my aim is, to be better every single day. कभी कभी कुछ चीज़ें हिट होती है, कुछ चीज़ें मिस होती हैं. आई वॉज लाइक कल ही लिटरली मैं ये सोच रही थी कि मेकअप रेवोल्यूशन का एक पैलेट आता था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर इट, 5 साल पहले, जिसमें सारे ब्राइट कलर्स थे. आई थिंक इट वॉज कॉल्ड ब्राइट्स ऑल्सो, एंड इट वॉज पथेटिक, लाइक इट वॉज पथेटिक. एंड आई रिव्यूड इट. आई रिमेंबर उसमें कोई पिगमेंट नहीं था. इवन आप जब ब्रश को वेट करके भी यूज़ कर रहे थे तब भी कोई पिगमेंट नहीं आ रहा था. सो फ्रॉम देयर वेयर मेकअप रेवोल्यूशन इज़ नाउ टुक टाइम. सो फॉर अस वी लिटरली हम लास्ट ईयर लॉन्च हुए हैं, एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जहाँ पर मेकअप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ डिफ़िकल्ट. आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, या वो क्वालिटी, उस टॉप नॉच क्वालिटी जो चाइना में या यूएस में मिलती है, वो बनवाना, मैन्युफैक्चरर को समझाना कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए इज़ डिफ़िकल्ट. आई स्टिल फील कि मेरे मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं वो सारे के सारे समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एंड दे आर ओपन फॉर डिस्कशन एंड ओपन टू चेंज. अदरवाइज़ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं जी हमने जो बना दिया आपको यही देना है, हम चेंज करेंगे ही नहीं. एंड आई हैव बीन विद दोज काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एज वेल. सो यू नो उस केस में आई थिंक आई फील लकी दैट आई गॉट पीपल अराउंड मी जो कि सुनते हैं मेरी बात और उस पर अमल करते हैं. एंड होपफुली विद टाइम हम और बेटर करने की कोशिश ही करेंगे. आई मीन ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू गो बैक, वी ऑलवेज वांट टू गो अहेड, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग in future. Okay, so the next question is, share a funny or memorable incident which happened during pregnancy. So मेरी प्रेगनेंसी ना अपने आप में वो जलसा था ऑनेस्टली. जिस दिन डुगू की डिलीवरी लाइक मेरी डिलीवरी होनी थी, उस दिन मेरे हस्बैंड की तरफ से पूरा ख़ानदान वॉज अवेलेबल एट द हॉस्पिटल. लाइक लिटरली हर कोई वहाँ पे था, विच आई थिंक आई फेल्ट अमेजिंग, बिकॉज कितने ही लोगों के परिवार से तो लोग भी नहीं जाते हैं. मेरे से लाइनर नहीं खुल रहा. आई एम यूजिंग एन बाई बे का ये लिक्विड आई लाइनर. So the entire family was there, which was amazing, and it was like 2 days of mess. तो मेरी प्रेगनेंसी अपने आप में इज़ अ स्टोरी, एंड अगर आप मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी जानना चाहते हो, लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड डू माई प्रेगनेंसी स्टोरी टाइम इफ़ यू वांट. कोई भी फ़नी ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बट येस द होल एक्सपीरियंस, मेरा पूरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टाइम, एंड वो मैं कभी नहीं भूलना चाहती, कभी भी नहीं भूलना चाहती. मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी, एंड लिटिल डिड आई नो कि नॉर्मल डिलीवरी इतनी पेनफुल होती है. सो येस, इफ़ यू वांट टू नो अ होल, लाइक इफ़ यू वांट टू listen to my whole pregnancy story time, let me know in the comment section. I would love to do that. रुको मैं पहले लाइनर कर लेती हूँ फिर बात करते हैं.
मेरा लाइनर कितना सुंदर हुआ है आज, बस ये देख लो कि अब ये देखने वाली बात है कि दूसरी आंख पे इतना सुंदर हो पाता है या नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मेरा आईलाइनर इतना सुंदर हुआ है। ओके, कमिंग टू दी क्वेश्चंस अगेन। हाँ, डू यू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एक्सेप्ट फॉर स्पॉन्सरशिप्स? नो, आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी तक इंस्टाग्राम पे ये फीचर नहीं आया है जहाँ पर आप IGTV वीडियो से अर्न कर सको। सो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम से एक्चुअली पैसे भी अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं मिलते बिकॉज माई नंबर्स आर लेस, आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एज वेल। सो येस, इंस्टाग्राम से आई अर्न हार्डली। नेम 5 और 3 TV शोज़ दैट यू हैव वॉच्ड दिस ईयर। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं TV शोज़ ना देखूँ, बट स्टिल आई हैव वॉच्ड ब्रिजर्टन, आई हैव वॉच्ड, मे बी मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी, आई हैव वॉच्ड नेवर हैव आई एवर सीजन 2 एंड और कौन सा शो देखा है मैंने? आई थिंक दीज आर द ओनली 2 shows दैट आई हैव सीन दिस ईयर। मैंने नहीं देखे और कोई। एंड येस, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सीजन 12, डाई हार्ड फैन ऑफ इट। ये लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है NY Bay की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड हग्स एंड मग्स। थोड़ा सा लगाऊंगी, बाकी फिंगर से ब्लेंड करूँगी, अदरवाइज ये बहुत डार्क हो जाती है। इसमें मैं मिलाऊंगी ये NY Bay की ऑल आई वॉन्ट फॉर लव। ये ना, ये आई लुक से बहुत मैच कर रही है। और उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा कंसीलर बिकॉज इट इज़ लुकिंग टू मच। कंसीलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रीमी है। देन मैं ये ले रही हूँ NY Bay का वाइट काजल है ये। शायदी आपकी क्या लगती है? शायदी मेरी कुछ नहीं लगती है। शायदी इज़ एक्चुअली, साइमा इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और एक मतलब काइंड ऑफ बहन जैसा रिलेशनशिप है। योर फर्स्ट पीरियड स्टोरी, ओके, दिस इज़ फन, ठीक है। तो आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड जब, लाइक आई जस्ट केम इन 6th स्टैंडर्ड जब मेरे को पहली बार पीरियड्स आए थे। तो हुआ क्या था, 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड के बीच में जो गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तो मम्मी पता नहीं कहाँ से बहुत सारी इमलियाँ लेकर आई थी जो कि किचन के जस्ट बाहर रखी हुई थी। मुझे इमलियाँ बहुत पसंद थी उस टाइम पे, तो मैं जितनी बार किचन में जाती थी इमली खाती थी, जितनी बार बाहर आती थी इमली खाती थी, तो बहुत ज़्यादा इमली खा रही थी। और मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि मत खाओ, गर्मी कर जाएगी। एंड लिटिल डिड आई नो दैट वेरी मंथ या उसके अगले मंथ आई गॉट माई पीरियड्स, और वो भी अपने घर पे नहीं थी मैं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था ऐसे कुछ चीज़ होती है। सो मैं अपने घर पे भी नहीं थी, मैं अपने लाइक हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर पे, लाइक उनका घर कहीं और था, हम और उनकी बेटी और मैं ऑलमोस्ट हम उम्र थे, तो मैं उनके घर पे खेल रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ना अजीब सी स्मेल आने लगी। सो मैंने वॉशरूम में जाके चेक किया तो मेरी जो अंडरगारमेंट था वो पूरा रेड हो चुका था। सो आई वॉज लाइक, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं घर गई, मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। मम्मी ने पैड वैड दे दिया, मैंने लगा लिया। 2-3 दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ, बल्कि 2-3 दिन क्यों, 5-6 दिन हुआ। एंड देन आई वॉज फाइन। आई वॉज लाइक, वो मैंने इमली खाई थी ना, शायद इस वजह से हुआ था। मतलब मम्मी ने और दीदी ने मुझे तब भी नहीं बताया कि ये क्या होता है। सो आओ बहन चुगली करे, विद whom कैन यू इमेजिन योर सेल्फ डूइंग दिस? आई एम अ गॉसिप person. I have been like that ever since, like जब से मैं छोटी थी तब से. So there have been people time to time जिनके साथ में मैं चुगली नहीं, gossip I would say. चुगली is a different thing, gossip is a different thing. तो with time to, when I was in college मेरे पास friends थे जिनके साथ हम gossip करते थे. Gossip as in just fun. It's not like किसी के बारे में bitch ही कर रहे हैं. Just talk in general and have fun and just laugh out loud करके. So college में थे, school में I had friends जिनके साथ में we used to have like this whole gossip session. So now I have Saima and Anindita जिनके साथ में मैं gossip कर सकती हूँ, मज़े कर सकती हूँ, कुछ भी बात कर सकते हैं, like to any extent. You get me. अगर आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, आप समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. So yeah, right now I think Saima and Anindita are the closest persons जिनके साथ में I can, you know, just be myself. सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज, जो कि हमने बातें करते करते क्रिएट करा है. सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस फन Q&A एंड इफ़ यू लाइक डिट मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर देना. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो जो कि शायद कल ही आएगा. टिल देन टेक केयर.